चालू नहीं हो रहा है। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कौसर मिर्ज़ा। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू कौसर मिनी व्लॉग। और आज हम लोग एक एग्ज़िबिशन में जा रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने यहाँ से ट्रेन पकड़ी और हम पहुँच गए मस्जिद बंदर। यहाँ पे हम लोग जैसे ही ट्रेन से उतरे तो बारिश होने लगी और हम लोगों के पास अम्ब्रेला नहीं था, क्योंकि अम्ब्रेला बहुत भारी पड़ता है पकड़ने के लिए, क्योंकि कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है, तो इतना कौन कैरी कर करके जाएगा हर जगह। इसलिए हम लोग अम्ब्रेला, मैं तो मोस्ट प्रोबेबली लेती नहीं हूँ। फिर हम डेस्टिनेशन में पहुंच गए तो पता चला कि ये ग्रेस का एग्ज़िबिशन है। फिर हम लोग इस एग्ज़िबिशन में गए तो वहाँ पे हर टाइप के स्टॉल थे। फ़ोन कवर, लखनवी ड्रेस, कश्मीरी ड्रेस, ये देखिए ये लखनवी कुर्तीज़ और लखनवी ड्रेस का स्टॉल है, जहाँ पे अलग अलग टाइप का लखनवी ड्रेस था। अच्छे थे बट काफ़ी कॉस्टली थे। देखिए ये सेट था। और ये जितने लोग थे, जितने लोगों ने यहाँ पे आए थे, इन लोग ऐसे फ्री में नहीं लगाते, इन लोगों को वहाँ पे चार्जेस देना पड़ता है। फिर ये लखनवी ड्रेस होने के बाद में ये जो था ये पाकिस्तानी सूट था, और पाकिस्तानी के अलावा हैंडवर्क भी थे, हैंडवर्क के ड्रेसेस थे उनके पास में, बहुत प्रीटी और बहुत अच्छे ड्रेस थे। फिर ये जो स्टॉल था इसके पास में जीन्स और टॉप थे, बट उन लोगों ने प्रेजेंट कितने अच्छे से किया अपने स्टॉल का। वहाँ पे छोटे छोटे मिनिएचर्स टाइप उन लोगों ने बना लिया। फिर यहाँ पे हम अंदर चले गए तो और एग्जीबिशन में और चार चांद वाली चीज़ें थी। ये देखिए मोतियों से बना हुआ हैंड बैग है, और ये कितना कितना क्यूट और कितना प्रिटी लग रहा है कि आई कांट इवन टेल यू। मुझे मन तो कर रहा था सभी ले लूँ, बट लेके मतलब ही नहीं है, मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ सारी चीज़ें। ये फिर देखिए ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, और ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है जो वॉच के साथ में आप ब्रेसलेट कैरी कर सकते हैं, ये सब था। बट ये भी 500 का था, 499 का, वो भी अकॉर्डिंग टू मी बहुत महंगा है बाबा, तो मैंने वो भी नहीं लिया, मैं सिर्फ देख रही थी। फिर यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे फेशियल्स वगैरह भी होता है, फ्री में मेहंदी भी लगती है। और फिर उसके बाद में ये सब होने के बाद में हम लोगों को लग गई बहुत तेज़ भूख, तो मैं तो चली गई वही स्टॉल पे। पूछा पिज़्ज़ा कितने का है, तो वो लड़का था वो बोला 70 रुपीज़ का पिज़्ज़ा है। तो मैंने बोला भैया पिज़्ज़ा दे दो। फिर पिज़्ज़ा जब तक ऑर्डर किया तो बाकी चीज़ें भी मैंने पूछी कि समोसा कितने का है, बर्गर कितने का है, फ्रेंच फ्राइज़ कितने का है। तो उसके पास सारे कांस्टेंट रेट थे 70 रुपीज़, बट समोसा जो था वो 50 का 2 था, 50 रुपीज़ में 2। तो मैंने मीनवाइल पिज़्ज़ा तो मेरा ऑर्डर कर ही दिया था। तो पिज़्ज़ा जब तक मेरा हुआ बनना चालू, तब तक के वो भाई साहब ने क्या किया, जो ओवन होता है, ओवन का रॉड मेरे पिज़्ज़े पे ही रख दिया, जिसकी वजह से चीज़ जो थी वो पूरी स्प्रेड हो गई। फिर उसने वापस से पिज़्ज़ा, क्योंकि वो ऑफकोर्स वो तो हम लोग को देगा नहीं, क्योंकि उससे गलती हो गई थी, एक टाइप का बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाता पिज़्ज़ा में, तो उसने फिर दूसरा पिज़्ज़ा रखा। तब तक मैंने सोचा चलो पिज़्ज़ा बन रहा है तो ओवरऑल पूरा काउंटर्स का मैं एक आपको व्यू दिखा देती। फिर जब तक पिज़्ज़ा हो गया तो पिज़्ज़ा हमारा, हम लोगों ने वेज पिज़्ज़ा लिया था, उसमें बोला तो था चिकन है, पर चिकन तो कुछ आया ही नहीं मुझे। फिर पिज़्ज़ा खाने के बाद में हम आगे चले गए दूसरी चीज़ें खाने के लिए। हम बोले कि चलो अब दूसरी चीज़ें खा के देखते हैं कैसी है। और भाई डोनट तो इतना टेस्टी था। ये देखिए वो जो पोटैटो रिंग्स एंड ये चॉकलेट फज केक, और इतनी इतनी टाइप की वैरायटी थी कि मुझे तो नाम भी गीतों के याद नहीं है कि क्या क्या वैरायटी वो लोग रख रहे थे। मोजिटो, फिर ये उन लोग ग्रेस, ये वाले हैं ग्रेस नेटवर्क प्रेजेंट, ये लोगों का स्टॉल इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। वहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टॉल थे, और वो स्टॉल वाले अपनी जो भी है अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, इवन हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जीबिशन में हम लोग भी लगाएंगे, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम लोग कौन सा स्टॉल लगाने वाले हैं और किस चीज़ का स्टॉल लगाएंगे। बट इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली वी आर प्लानिंग टू पुट अ स्टॉल इन द नेक्स्ट एग्जीबिशन ऑफ ग्रेस। और यहाँ पे मसाले भी थे एन नंबर्स ऑफ, मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो वहाँ पे। अगर आप लोगों को भी लगाना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, ग्रेस नेटवर्क को फॉलो कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको जो टाइप का बिज़नेस करना है वहाँ पे आप करिए। पर डे आपको चार्जेस देना पड़ेगा जो भी है। फिर उसके बाद में हम चले गए घर के लिए, तो हम लोगों को बारिश हो रही थी
तो भुट्टे वाले अंकल थे, भुट्टा ले लिया। फिर पता चला घर पहुंच के कि पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल डलाने के लिए आ गए। The next day. नेक्स्ट डे हम फिर वापस उठ के मुंह उठा के चले गए ग्रेस एग्जीबिशन में, क्योंकि इंक्वायरी निकालनी थी कि भाई इस एग्जीबिशन में हम लोगों को नेक्स्ट स्टॉल लगाना है तो क्या करना है, कैसा करना है। वो इन्फॉर्मेशन तो कंप्लीट मिली नहीं थी। वापस हम एग्जीबिशन चले गए तो पता चला कि वो जो फ्री वाला मेहंदी था वो अभी खाली है, मतलब उनके पास 1 या 2 ही लोग थे क्लाइंट। तो मैं भी बैठ गई एक हाथ लगाने के लिए। तो जब मुझे दूसरा हाथ में लगाना था तो वो लड़की बोली कि एक हाथ फ्री है, दूसरा हाथ का चार्ज है 50 रुपीज़। मैं बोली भाई चलेगा, आप मेरे को मेहंदी लगा दो। फिर मैंने दोनों हाथों में मेहंदी लगाई। फिर वापस मुझे भूख लगने लगी, फिर मैंने फिर वापस आ गई। फिर मैं बोली अब नहीं, वो लड़के से पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी, उसका इतना अच्छा टेस्टी नहीं था। फिर मैं थोड़ा आगे जाके दूसरा पिज़्ज़ा ट्राई की दूसरे स्टॉल से। और मीनवाइल जब तक मेरी मेहंदी भी सूख गई, हमने ट्रेन पकड़ ली और निकल गए घर। A few moments later. और नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस जाना था और मैं आज जल्दी उठ भी गई थी, मगर क्या करती, बारिश इतनी, पानी इतना भरा था कि मैंने बोला नहीं भाई अब इतना बारिश में मैं तो नहीं जा सकती पापा कंपनी बस से। फिर मैंने ऑटो ले ली। मतलब पता नहीं, मैं जल्दी उठती हूँ तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि मुझे तब भी ऑटो लेना पड़ता है, मैं लेट उठती हूँ तब भी मुझे ऑटो लेना पड़ता है। दोनों केसेस में मुझे ऑटो से ही जाना पड़ता है, पता नहीं क्या है। फिर उसके बाद में ऑफिस से घर आने के बाद में कुछ हमारा सामान था, थोड़ा बहुत लेना था, तो हम चले गए डी मार्ट, क्योंकि डी मार्ट मेरे घर से अप्रॉक्स 5 मिनट के डिस्टेंस पे। तो कुछ भी चाहिए होता है तो हम डी मार्ट चले जाते हैं, कुछ भी ख़त्म हो जाए तो हम डी मार्ट ही चले जाते हैं, क्योंकि बाजू में ही है ना हमारे घर के। तो हमने शक्कर ले ली और थोड़ा सा मेरा डाइट का सामान लेना था वो भी ले लिया। और उसके बाद में हम घर आ गए। आप बताइए आपको कैसा लगा। अल्लाह।